अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग में आज हम एक फिल्म डिस्कस करेंगे, द स्पाइडरमैन। यह बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है, एक नॉवल से मौखूज है और इस पर मिलते जुलते तकरीबन 9 हिस्से बन चुके हैं। आज हम इस सिलसिले की पहली फिल्म यानी स्पाइडरमैन 1 2002 में जो रिलीज हुई, इस पर बात करेंगे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में तो कमाल किया, लेकिन करोड़ों फिल्म बीनों के दिलों पर आज भी राज करती है। कहानी का वन लाइन कुछ यूं है कि पीटर पार्कर नामी एक स्टूडेंट है हाई स्कूल का, जो ट्रिप के साथ किसी लैब में जाता है। ये जेनेटिक्स की लैब है। वहां पर एक स्पाइडर इसे स्टिंग कर लेता है और इसे कुछ अरसा बाद अपने अंदर माफौकुल फितरत ताकतें बढ़ती हुई, चेंजेस डेवलप होती महसूस होती हैं। ये स्कूल में ही लड़ाई के दौरान अपने अंदर बेपनाह ताकत और उसमें बतदरीज होता इजाफा नोट करता है। वो ये भी नोटिस करता है कि इसके जिस्म के अंदर से स्ट्रिंग्स निकलती हैं, जैसे वेब की स्ट्रिंग्स होती हैं, जो बारीक तारें होती हैं मकड़ी के छत्ते की। फिर उसे यह भी मालूम होता है कि इसके अंदर प्रेमोनिशन डेवलप हो रही है, यानी खतरे का पेशगी एहसास। और कुछ देर के लिए तो अपने आप से खाइफ होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सिचुएशन से, इन तगय्युरात से एक्लेमेटाइज होने लगता है। ये अपनी महबूबा को एक गाड़ी दिखाकर इंप्रेस करना चाहता है, लेकिन गाड़ी इसकी कुव्वते खरीद में नहीं आती। अब वो पैसा इकट्ठा करने के लिए एक बाउट करता है, एक लड़ाई करता है, जो पैसे लेकर लड़ाई की जाती है, और ये उसमें जीत जाता है। लेकिन इसका प्रोमोटर बदयांती का मुजाहरा करते हुए इसके पैसे मार जाता है। साथ ही एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डिफेंस का कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है, कोई इंतहाई ताकतवर कोई एक चीज, एक मखलूक क्रिएट की जा रही है। इसका खालिक ग्रीन गॉबलिन अल्टीमेटली अपने आप को वही ताकतवर मखलूक बना देता है और उसके रास्ते में जो आता है उसको मारता चला जाता है और एक भरपूर विलन का रूप धार लेता है। पीटर पार्कर स्कूल से फारिग होकर एक अखबार में बतौर फ्रीलांस फोटोग्राफर नौकरी कर लेता है। उधर ग्रीन गॉबलिन अपनी भरपूर कुव्वत के साथ विलन्स वाले हरकतें शुरू कर देता है। वो बच्चों से भरी हुई एक ट्राम अगवा कर लेता है। अब उसको छुड़वाना और इस शख्स का मुकाबला करना स्पाइडरमैन के लिए एक चैलेंज होता है। वो इसमें सुरखरू होता है और स्पाइडरमैन एक बहुत बड़े हीरो का इस्तारा बन जाता है। डायरेक्टर सैम रायमी है। इस फिल्म पर बहुत कलील सरमाया कंपैरेटिवली लगा, यानी आप इसी से अंदाजा कर लें कि इसके ऊपर लागत आई 139 मिलियन, जबकि इसने कमाए 822 मिलियन, तकरीबन $1 बिलियन। यह डायरेक्टर भी कदरे अननोन था, लेकिन बचपन ही से इसे थ्रिलर्स बनाने का, हॉरर मूवीज बनाने का शौक था और अपने दौर की, आज अगर हम देखेंगे तो मजे का खेज लगेगी, लेकिन अपने दौर की एक शोराफाक हॉरर मूवी का यह खालिक है, जिसका नाम है इवल डेड। अच्छा जनाब, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आज एक पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर से, जिन्होंने स्पाइडरमैन के सब्जेक्ट से इंस्पायर होकर पाकिस्तानी वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन बनाने का बीड़ा उठाया है। साथ इनके तशरीफ रखते हैं इनके प्रोड्यूसर और इनके कैरेक्टर भी ये अपने साथ स्पाइडरमैन का लेकर आए हैं। जी जनाब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब अली, जी स्पाइडरमैन इन्हें लोगों ने बनाई। हाँ जी, टके स्पाइडरमैन क्या मसला क्या है उसमें? वो स्पाइडरमैन ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी, ਸਾਡਾ स्पाइडरमैन ਉੱਡੇਗਾ ਵੀ और ਮੰਗेगा भी। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ यूके ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। अच्छा जी, ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ गई है। जी जी, गवर्नमेंट तो सोच नहीं रही। ये वैसे बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि बाहर से लोग, ये जो प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, मुझे इनका नहीं पता कि ये क्या है, मुझे इनके आसार अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ये ट्रेंड बहुत अच्छा है कि लोग बाहर जो पैसा कमाते हैं वो पाकिस्तान आए। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इम्कान है, बहुत स्कोप है जी, इसलिए मैं पाकिस्तान च आया। मेरा असली कारोबार नहीं यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। क्या करते क्या है? ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਟਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ। अच्छा, हाँ जी, यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਹੋਟਲ ਨੇ ਮੇਰੇ। वाह वाह वाह। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਦਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। एक काम वो करेगा, तू यकीन करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜੀ। क्या नाम क्या है? स्पाइडर ਦਾ ਖੜਾਕ। किसका? स्पाइडर ਦਾ ਖੜਾਕ। अगली सारी फिल्म में स्पाइडर गुजर। स्पाइडर गुजर। हाँ जी, वो तो कहानी भी लिखी गई है। तुम बेहतर था स्पाइडर शाहपुरिया क्यों नहीं रखते? वो भी बनावांगे। मैं पुरानी फिल्म के नाल जाके इन्होंने अटैच करांगा। अच्छा, ये शूटिंग कहाँ होनी है? गटर च जी, गटर।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਈਡੀਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾਲੀ ਟੂ ਨਾਲੀ ਜਾਏ यार ये स्पाइडरमैन है। ਇਹਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਲੇ ਚੜ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਿੱਕੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, वो क्यों? ਵੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ना यार ना। ਸਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। अच्छा जनाब आप हीरो हैं इस फिल्म के? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਹਾਂ ਜੀ तुम्हारा शेड्यूल क्या है? सुबह उठते ही क्या करते हो? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸਰ कहाँ से? ਮਹੱਲੇ ਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਲੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। वाह। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा यार तुम्हारा नाम क्या है? फिल्मी नाम क्या है तुम्हारा? ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਜੀ यार तुम सीरियसली फिल्म कर रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣੇ ਆ ਦੇਖ ਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਸ਼ਾਪਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ पैसे कितने दिए इसको? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 32 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 32 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੋ ਬਕਵਾਸ मार क्यों रहे हो उसे? ਸਾਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਭੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੱਲੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਪਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। यार मैं तो समझा ही कोई पढ़ा लिखा प्रोड्यूसर है। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੜ ਲਗਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਦਮੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ 100 ਵਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। और पहले कभी कोई फिल्म की है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੈ। यार ये मिला कहाँ से तुम्हें? ਸਾਰੀ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। अच्छा बजट क्या होगा फिल्म? ਸਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨਾ। अच्छा जी मैं डिस्करेज नहीं करता। पैसा लगा कितना रहे हो? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। नहीं इसका बजट टोटल कितना है? ਟੋਟਲ 1300 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। तुम्हें लगता है कि हॉलीवुड के इतने बड़े कॉन्सेप्ट को तुम बीट कर सकोगे? ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ये ਨਹੀਂ। डायरेक्टर कम और बुल फाइटर ज्यादा, बल्कि बुल ज्यादा लगता है। इनमें लिया ही इसलिए कि अगर फिल्म कोई सही नहीं करेगा उन टक्कर मार देगा। ਇਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸਰ सर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। हम पागल हैं तुम्हारी फिल्म को प्रमोट करें? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। इसके साथ पार्टनरशिप? ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ। तुम्हें एक चैनल मैं बता देता हूं, उसके साथ पार्टनरशिप करो। केबल चैनल्स होते हैं ना, हाँ जी ये जो हकीमों की दवाइयां उनके एड्स चलाते हैं, सर उन्होंने सा ना की थी। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਰ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੇਬਲ ਚੈਨਲ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਲੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ अशूर में आप तक यहाँ से पीना कलाडा मिल जाएगा। तुमने क्या कर रहा? अच्छा पीना कलाडा ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਉੱਡ ਕੇ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। कैसे कैसे? ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। बगैर पैराशूट के? ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ, ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ सर मैं बड़ी स्ट्रगल की थी, मैं थल्ले होते आया, मेरे वाले साहब गडेरियां बेचते सन। हैरत है कि अगर वो गंडेरियां बेचते ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਇਹ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। अच्छा नदीम चिट्टा ये बताओ ये किस जुबान में फिल्म बन रही है? ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। तू बहुत गल्ला ना कर, कैजुअल खुश रहा। सर ये इससे साधक को कहा है। आफ्ताब साहब मैं एक हादसे तो एक्टर बनया। हादसा क्या हुआ था? ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਾ ਸੀ। तो साइकिल ना खुसरा बनता है, एक्टर नहीं अन्नी दे। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। अच्छा रखते कहाँ हो इसे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ। ना करो यार। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ। मौले मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा डिप्टी। मैनू खबरदार च कम क्यों नहीं दिंदा डिप्टी। जो तेरी हालत है और खाना ही तेरा खाना खराब है। रात मिल जाएगा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको ले चलेंगे चाइना के कैपिटल बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग था,
اب اسے बीजिंग कहा जाता है। इसके बड़े मशहूर चौक हैं जिनका जिक्र तारीख आलम में बहुत तवातर से होता है। टाइनामेन स्क्वायर, जब यहां पे मैसेकर हुआ था, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। फिर अल तहरीर स्क्वायर, ये स्क्वायर हैं जैसे क्रॉस नहीं हम कहते कि चौक हैं जिस तरह बड़े मशहूर। तो सर ये जो चेरिंग क्रॉस है, हाँ जी, चेरिंग क्रॉस लंदन में भी है और लाहौर में भी। बीजिंग के लोग बड़े खुश इखलाक मशहूर हैं। कहा जाता है कि अक्सरियत हर एक से मुस्कुरा के मिलती है। क्यों पागल ने सर? ये पागल वाली क्या बात है? साढ़े पासे तो एक दूजे ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। हाँ, तो बस देख लो ना, अपना और चाइना का मुकाबला देख लो। हालांकि जिस दीन के, जिस मजहब के आप मानने वाले हो, उसका बहुत जोर है खुश इखलाकी पर। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैरिटी करो, खैरात करो, इवन स्माइल इज चैरिटी। यहां की आबादी का 10% अपना नाम वैंग रखता है, ये सर नेम के तौर पे, जो खानदानी नाम कहलाता है। जिस तरह यहां पे मियां है, सर मियाँ तो होता था। होता था से क्या मुराद है? मियां मौजूद है, कमाल है। इन्होंने नाम मियाँ है। ये भी मियां है। हाँ, इन हर बुला कर मियाँ माफ कर। बीजिंग की दूसरी इंतहाई अहम चीज, सच पूछे तो बीजिंग की सबसे अहम चीज दीवार चीन है। सर दीवारें चीन का की रौला है तो एक कंध ही है। ये तुम्हारे ख्याल में एक दीवार है छोटी सी जो किसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द है? हाँ जी। नहीं सारे तो बड़ी लंबी दीवार है कहते ये हैं। 5000 किलोमीटर लंबी फसील है। सर मसला की बनान था। ये क्वीन शाही हुआंग था, वहां का पहला बादशाह, और इसने क्यों बनाई थी? वहां पर उस वक्त राज हुआ करता था बदमाशों का। ये जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, खाना बदोश बारबैरिक थे, वैशी कबीले, ये हर दूसरे तीसरे दिन चढ़ दौड़ते थे चाइना पर, उन्हें चाइना से बाहर रखने के लिए। और ये बात तकरीबन 500 साल कबले मसीह की है। इसको मुकम्मल होने में एक तवील अरसा लगा। 2500 साल पुरानी दीवार है ये। यानी उस बादशाह का सारा खानदान कंध ही बनाता रहा। खानदान क्या, पूरा चाइना बनाता रहा होगा। और ये इस कदर चौड़ी है जिसे तुम एक कंध कह रहे हो कि इस पर एट अ टाइम 8 घोड़े दौड़ सकते हैं। घोड़े कोचवान कहते होने के बगैर तक कितने लाए जो डिग पे। मैं घोड़ों की बात कर रहा हूं, कोच कहां से आ गई? 8 घोड़े घोड़सवार दौड़ाते हैं। कोचवान किधर से आ गया? जो घोड़सवार होता है वो कोचवान नहीं होता, वो प्लम्बर होता है। क्या बेतुकी बेहुदा बात कर रहे हो? थोड़ी देर बाद कोड़े क्या लग रहे एक कितने बुगड़ी है। कोचवान उसको कहते हैं जो कोच चलाता है। कोच कभी नहीं देखी है? एक ऐसी गाड़ी जिसे घोड़ा खींचता है, टांगे की एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड शक्ल जो यूरोप में नजर आती थी, यहां भी आती थी नजर एक जमाना, अब तो खत्म हो गई। ये गाड़ी से पहले, कार से पहले कोच हुआ करती थी। उस कोच को चलाने वाला, जैसे गाड़ी बान, रेड़ी बान, टांगा बान, कोच बान, ये कोच बान को कोचवान कहा जाता। सर मैंने माफ कर। अच्छा जी, फिर 14वीं 15वीं सदी में इस दीवार को रिपेयर करवाया गया और इसका क्रेडिट जाता है मिंग डायनेस्टी को। बड़ा मशहूर हुक्मरान खानदान यहां का मिंग डायनेस्टी। सर दी और की खास गल है मिंग की या दीवारें चीन की? सर मैं मिंग सिर से मारना है। मैं दीवार की गल कर रहा। दीवारें चीन वह चीज है जमीन की जो चांद से भी नजर आती है। फिर यहां पर नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना, माओ का मकबरा, माओ जो सही मानों में फादर ऑफ द नेशन है, उसका मकबरा वहां पर। और मॉडर्न चाइना का अगर कोई बाप है तो वो डेंग सियाओपेंग है, बहुत बड़ा स्टेट्समैन था वो। अच्छा जनाब, बीजिंग का एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। तो पहला केड़ा है? पहला है एटलांटा। एटलांटा कहां है? अमेरिका अमेरिका की कौन सी रियासत में? मैं को कोलंबस का बहनोई नहीं है। ये जॉर्जिया का कैपिटल है। जॉर्जिया बड़ी मशहूर रियासत। सारा जॉर्जिया किस पास से हुई? ये ईस्ट कोस्ट पे, साउथ में, बिल्कुल साउथ में, साउथ कैरोलिना के फौरन बाद आप वॉशिंगटन से निकलें, ये से बस चलाओ। ये राउट 95, वही जो इंटरस्टेट हाईवे है उनकी, बड़ी मशहूर 95, उसी के ऊपर आप साउथ में आते जाएं, वर्जीनिया, कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, उसके फौरन बाद। अच्छा जी, इस शहर में साइकिल सवारों के लिए एक अलहदा सड़क है और वहां पर
50,000 बाइसिकल्स हैं जो डेली बेसिस पर किराए पे दिए जाते हैं। ये तो गरीब मुल्क है सर। यार कमाल कर रहे हो सर। देखिए कैसी दानाई का सबूत दिया उन्होंने पोल्यूशन कम करने के लिए। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है। इस मुल्क की तो आबादी वैसे ही 1 अरब से ज्यादा, इंडिया से ज्यादा आबादी है। चेहरा में और कोई काम नहीं। नहीं, अब तो उन्होंने आबादी पे ऐसा कंट्रोल किया कि अकल दंग रह जाती है। काश हम भी कुछ इस किस्म की पॉलिसी अपना सकते हैं। बीजिंग को इस्लामाबाद का सिस्टर सिटी भी कहते हैं। वो क्यों सर? ये खैर सगाली का एक तरीका होता है कि जिस तरह ग्लासगो और लाहौर, ये इस्तांबुल भी उसी फैमिली का हिस्सा है, इसी तरह ही बीजिंग और इस्लामाबाद सिस्टर सिटीज हैं। यहां पर जाते हुए इस बात का ख्याल रहे कि टैक्सी ड्राइवर्स की अक्सरियत को इंग्लिश नहीं आती। आप फ्रेज बुक साथ लेकर जाइए, अंग्रेजी की वो जो एक किताब होती है, ऐसी प्रॉब्लम में न पड़ जाए वहां जाए। सर तानू किन्ने दसा कि असं चाइना जा रहे हैं? हाँ नहीं, तुमने चाइना क्या करने जाना? तुम जाओगे इंग्लैंड, तुम जाओगे अमेरिका, तुम वहां जाओगे जहां पर हल्ला गुल्ला है, शोर शराबा है। लेकिन याद रखो फ्यूचर चाइना का है। करेंसी इसकी युआन है। इससे मुझे याद आया, इसकी करेंसी बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है इंटरनेशनल इकोनॉमी में। यहां पर फिल्में लातादाद शूट हुई हैं, लेकिन 7 Years in Tibet बहुत शानदार फिल्म थी। ब्रैड पिट की फिल्म थी। अगर आप एडवेंचर देखना चाहते हो, स्ट्रगल के ऊपर फिल्म देखना चाहते हो, वॉर का बैकग्राउंड है, तो 7 Years in Tibet आपको बहुत पसंद आएगी। फिर एक इंडियन फिल्म बड़ी मशहूर थी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना। इसने भी ठीक ठाक बिजनेस किया था। फिर पुलिस स्टोरी, ये 2013 की एक अच्छी फिल्म थी, ये भी बीजिंग में शूट की गई। यहां की मशहूर शख्सियात में चियान काई शेक, सन यात सेन, माओ जे तुंग, चो एन लाई। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ये यहाँ के सरबराहान थे। चियान काई शेक बादशाह था, सन यात सेन भी बादशाह था, माओ जे तुंग चेयरमैन था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ। तुम तो बहुत बड़ा आदमी था। फिर जी जेन पियांग। ਆਏ ਆਏ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲਖੋ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ये मौजूदा सदर है वहां के, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। और इनकी बेगम मेजर जनरल है। सर ये वही प्रेसिडेंट है जो पिछले साल पाकिस्तान भी आए थे। जी जी, जिनकी वजह से ये आपने सी पैक का इतना बड़ा मंसूबा आपको मिला, आपके साथ साइन करने वाले वो थे। अब आइए यहाँ के खाबों की तरफ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। मशहूर तरीन डिश जो है वो है पीकिंग डक, यानी पीकिंग की बत्तख। ये बतख रोस्ट करके देते हैं? जी, ये रोस्टेड बत्तख है। उसके ऊपर आप सोया सॉस लगाते हैं बहुत ज्यादा, उसके ऊपर धनिया, काली मिर्चें, जीरा। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ये डाल के आप इसकी एक पेस्ट बनाते हैं और इसके ऊपर अच्छा लेप करके इसे तकरीबन 2 घंटे फ्रिज में रखते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर शहद का लेप किया जाएगा। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਖ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये आलू बुखारे का जैम होता है, अच्छा जी। वो लगाते हैं इसके ऊपर शहद के साथ। फिर इसके ऊपर नट्स छिड़कते हैं। ਕਿਹੜੀ ਬਤਖ ਹੈਗੀ? ਐਡੀ ਕੁ ਬਤਖ ਹੈ? फिर इसे आधा घंटा रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने के बाद इसको लेप करते हैं शहद का या आलू बुखारे के जैम का। अच्छा इन्हू खाईदा नहीं, ये पेंटिंग के काम आउंदी। फिर 5 मिनट के लिए मजीद रोस्ट करते हैं। ਇਹ ਬਤਖ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? आखिरी आइटम इसके ऊपर है कटा हुआ प्याज, धनिया और माल्टा। हाँ जी, उस तो बाद बतख का बंब बन जाता है। ये बहुत डिलिशियस चीज समझी जाती है। अच्छा ये डेकोरेशन पीस है, इन्हू खाईदा नहीं। अच्छा जी, फिर है गोंग बाओ चिकन विद पीनट्स। अच्छा। छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं चिकन के, उन्हें अच्छी तरह उबाला जाता है, फिर सॉस में पकाया जाता है। छोटे छोटे प्याज के, टमाटर के, अदरक के टुकड़े, उन्हें अच्छी तरह ऑयल में फिर रोस्ट किया जाता है। फिर उनमें मुर्गी डाली जाती है। रोस्ट करते करते जब वो चमकदार ब्राउनिश रंग इख्तियार कर ले तो फिर उसके अंदर पीनट्स डालते हैं। वाह, ये साढ़े ऐसे डिश नहीं बन रही, बतख हंसते बन रही। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ? ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। जेडे साइकिल से जो जा रहे हैं
اثر سے بکرا بکرا کوئی نہیں ہوتا. نہیں بکرے کے زیادہ شوقین نہیں ہے. بکرا مہنگا پڑا ہے نا. حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا, پیش کریں گی سعدیہ اشرف جی. میں کہ بے وقتو بے تیری محفل میں چلا اور آج ہوں میں تیرا آج میں عشقا ہم پایا ہوں چند پلوں تیری قربت جیسے ایک عمر گزارا ہوں یہ کہیں کام میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں اور مبارک دے رہے ہو مجھے ہر جو زیارت کی میرا غم بتا دیکھو میرا دکھ بتا دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں کہ بے وقتو بے جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. ویلکم بیک جی. خبر ہے کہ شیر فروش ایسوسی ایشن نے روزانہ چھاپا اور جرمانوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی. سر یہ کام چیک کریں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو اس دنیا کے سب سے بڑے چوتھے دودھ پیدا کرنے والے ملک میں خالص دودھ نہیں مل رہا. یہ حال ہے ملک لیک آف ایشیا کا. ہمیں دودھ کی جھیل کہا جاتا ہے, دنیا کا چوتھا بڑا دودھ پروڈیوسر, اور حالات یہ ہیں
कि हमें धमकियां दी जा रही हैं सिर्फ इस बात पर कि हम करप्शन के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ कोशिशें कर रहे हैं। ये मिलावट क्यों होती है? लालच और तमा, और इसका मौका देता है ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है। डिमांड में हर साल 10% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सप्लाई बमुश्किल 3-3.5% है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए ये लोग फिर अल्लाह के नूर में मिलावट करते हैं। सर हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि पानी को तो मिलावट समझा ही नहीं जाता। वो कहते हैं पानी तो हम गर्मी की वजह से डाल देते हैं। हालांकि सरासर बकवास है, झूठ है कि अगर आपने दूध को ठंडा रखना है तो उसके लातादाद तरीके। बड़ी प्लास्टिक की बोतल है, उसमें पानी डालिए और फ्रीज कर लीजिए, और उसी बोतल को बतौर बर्फ की सिल इस्तेमाल करें, और उसके बाद उसको बारे दिगर इस्तेमाल करें। आप 50 दफा इस्तेमाल करें उसको। गल पता की है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कुछ नहीं, बाऊ लोग हो तुसी, कितनी वारी लस्सी पीती है तो लातादाद मरतबा झूठ बोल रहे हो। कदी कोई इतराज आया होवे, तौबा तौबा। दुध माड़ा होवे दही और ठहर जा एक मिनट, ओए अब दिल नहीं चाहता, मुझे पता है ये पानी वाला दूध है। पानी वाला कितने वे, ए देखो ए देखो ए झग बन रही है। हाँ जी मुझे पता है, जब इस तरह की हरकत करते जाओगे ना तो पानी में भी झाग बन जाएगी। ए भाई जी तुसी एंकर हो या साइंसदान हो? कि बाजू को क्या हुआ तुम्हारे? ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। और कट गया बाजू? नहीं नहीं अंदर रखा है। मनोई साडा लड़िया इलेक्शन। हाँ ये तुमने तस्वीर लगा रखी है। हाँ जी ਇਹ ਭਣਵਈਆ ਸਾਡਾ। ये तो 3 आदमी है। नहीं ਭਣਵਈਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ 2 ਗਵਾਹ ਨੇ। थले साडा भणवैया बाजी है जेड़ा मरी दमूही वर्गा मुंह नहीं, ये मनोई है। अच्छा ये हार गया इलेक्शन? ਇਹ भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ये तीर का निशान है ना। मैं उन्होंने पहले कहा, मैं क्या अगर तीर वालों खड़ोना ही तो जा फिर सिंध च खड़ो। पंजाब च तो कुछ नहीं उन्होंने बना, नहीं मनी साडी, लेकिन इसके बावजूद जो ना जी इंज मुकाबला टफ। कितने वोटों से आ रहा है? 1410 वोटा तो। 1410। यूसी का इलेक्शन 1410 बहुत बड़ी लीड होती है। बड़ी बड़ी यूसी है ना। फिर लीड कितनी थी? 1400 वोट उन्होंने पे। अच्छा 10 वोट सानू पे ने। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ 9 ਵੋਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। जिया तेरे से ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। देखन को जिया मैं सदके जावा हाँ साहब जब तुसी ना आंदे रौनक नहीं थी दुकान पे। कड़क दी धुप निकली सी, लस्सी नु दिल करन दिया सी। बैठो लसी। क्या बात है जनाब, क्या बात? जब तुसी दुकान खोली है। अल्लाह खैर। हाँ, हजूर की हाल है? बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल है खान साहब? बड़ी अल्लाह की रहमत, तुम सुनाओ। माशाल्लाह जीव पे। खान साहब मुंह तो सीधा रखे आप। अच्छा खान साहब सही कह रहे हैं, मुंह जरा सीधा कर लो। हाँ जी बाकी गाहक समझेंगे कि लस्सी खट्टी है। हाँ साहब हाँ जी लस्सी ऐसा मैं पियानी है रूह नाल, अच्छा जी। बिच पेड़े बाग जनाब बर्फ कोट के अच्छा बेसुटनी। अच्छा गल सुनो, बिच बर्फ ना पाना। और खान साहब कड़क धुप्पे मजा तो बर्फ का ही आना जे। और ते ਤੁਹਾਡੀ गल तो ये क्या हुआ है? ये किधर गाहक जान तो नहीं लगा। मौला जानदा कोई बदल का खड़ाक होया। और नहीं नहीं और गड्डी नंगी है खान साहब, कोई ऐसी गल कुछ नहीं। भी नहीं है, कुछ नहीं। हाँ। लस्सी बनाना लस्सी बना। एक गड्डी बदल च वजी है मेरा। आता सब इधर लस्सी में तुसी जरा बदल का ध्यान रखना। देख दुख पे कि बारिश से गले खराब हो जाते। मौसम ठंडा हो रहा है, इस मौसम में आप लस्सी बर्दाश्त कर लेंगे? हैं जी? आप दूध पिए, गर्म दूध। हाँ फिर इंज करो, लस्सी गर्म कर देते। और दे लस्सी खान साहब नु। ला लस्सी बड़ी। एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट बेटा, हाँ जी। जरा बाहर जाके देख आओ कोई बदल इधर उधर होए ना किधरे। और खान साहब टेंशन लो, धुप निकली हुई है, मैं सवेर दी वेखण डया। मौला थानू जिंदगी देवे। और खान साहब ठंडा ही लोग लस्सी पीते ने, केड़े भाई ने कहने लग गए की होया थानू? ये बात धुप निकली है जी। हाँ जी। ये बदल की फ्रिज च गरज रहे है। की होया खान साहब उत्ते पर? है जिन्हें लस्सी देंदे नाल एक रजाई भी लिया करो जनाब। और खान साहब थले ना वड़ो, वो फटे से कुत्ता सुता जे ओदी पूंछ ते ना चढ़ जाना। चलो ठंड से तो बचे है। ये भी बालो कुत्ते ने जाके। ये भी कोई बरीक कुत्ता है। मैं क्या गल सुनो, हाँ जी। लस्सी अगले साल की ना पा ली है। मेरी गल सुन, ए लस्सी की ये बन अच्छा जी। हुन मैं देनी है, मैं इस गल ओए पास लस्सी दे खान नहीं साहब। नहीं गल सुनो नहीं खान साहब जनाब, मेरी तो सुन लो। दुआ नहीं खान साहब छड़ दे हो। दे खान साहब दे फद खान है ओ फड़ खां। ये कुछ दस्ताने पे है, इतने रख दे, गिलास ठंडा जून च पियांगे। खान साहब ओ खान साहब पियो लस्सी यार की है। अच्छा हौली बोलो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ।
ये हवा क्यों आती है आप तक? ये हवा बनी क्यों है? ਉਹ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਲੱਸੀ ਪੀਓਗੇ ਨਾ हैं जी? ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ आइए मैडम आइए, ये देखिए इनका दूध और इनका दही चेक करिए बैठो, बैठो। बैठो कहा? तशीर रखो ये पहचानो, फूड इंस्पेक्टर हूं मैं और ये मैडम है। ओ ठीक है बैठो। भाजी तेरे लस्सी गिलास बनाओ इन्होंने। पर एक आरो लस्सी 3 गिलास। मैडम ये देखें कितना पतला दूध है, ये देखें। और ठहर एक मिनट ओए, ठहरो। मारे हाथ देखिए, मारे तमीज से बात ये करो। मैडम केड़ा मत केड़ा ओए चक दे अरे तमीज से बात करो, भैंस के बच्चे। ये मैं किधर कुड़ी पहले भी देखी है। इन्हें चादर भी नहीं है, को अपना जीते नहीं। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ मसला ये देखिए मैडम, ये इनका दही चेक करें जरा। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਮਿਲਾਵੜੇ ਗਰਦਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ देखो तमीज से बात करो आप दोस्त के बच्चे, उन लोगों की मिलावट की वजह से शीरख्वार बच्चे जो हैं, बीमार हो रहे हैं। हाँ सब ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇਖੋ ਕੋ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ अच्छा हमको यूं ही नहीं इधर आए, पिछले हफ्ते आपकी दुकान से सैंपल लेकर गए थे ना। हाँ जी, ये देखें उनकी रिपोर्ट चेक और करें। इसमें लिखा है कि सरासर आप लोग रिपोर्ट ये सैंपल्स थे जी जी। और फिर ये कह दोगे ये तो एफआईआर है, ये सील का केस नहीं है, ये तो एफआईआर होगी और 2 साल के लिए अंदर ये होगी। 2 साल के अंदर होंगे जी। हाँ जी। ये जिन्ना ठंडा गिलास है इन्हें उम्र कैद नहीं हो सकती। आप ये खुद अपनी ईमानदारी से बताएं कि ये दूध पीने लायक है, अपने बच्चों को पिलाओगे? गैंडा सिर्फ इंसान। लो जी बच्ची दी 6वीं जुगत है। ओए होए अच्छा भाई ये बंदा कौन है भाई? ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं मैं नहीं पीनी। देखा कोई प्रॉब्लम जरूर है इसमें। ਪੀਓ ਪੀਓ ਲਿਓ ਮੈਂ ਪਿਆਉਣਾ लो ये हाथों से मैं बिल्कुल नहीं पीनी। ਲਿਆ ਲਸੀ ਆਲੋ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੁੱਧ हाँ जी दूध दो खान साहब। हाँ, ये देखना ए बे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ दसो खान साहब दूध कैसा है? क्या बात है, दूध बड़ा खालस है जनाब इन्हां दा। ये आप क्या कह रहे हैं? पर इहदे च जेड़ा पानी है ना वो बहुत ठंडा है। हेलो भाई हाँ जी क्या कर रहे हैं ਉਹ आप? ਖੜੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ मैं आराम से मेरे साथ तमीज से बात करो। मैं तमीज- ऑफिसर हूँ। ले जाओ जी इन्हू ले जाओ। इन्हू ले जाओ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥਕੜੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ जुगत नहीं आई तेरे गैंडा सिर्फ इंसान, नीचे उतरो जल्दी से। बंद जुगत करेंगे नहीं तो आई, अब नहीं तुम्हारे छितर आएंगे तुम्हारे पिंडे पे। हाँ जी लख लानत है चलो इनको बूटे लेके चलो, ये दुकान सील होगी। लग गई? हाँ जी ये दुकान सील होने लगी है। 2 साल के लिए। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਲੇ हाँ जी ਪੱਲੇ ਦੇ ਭਾਲੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ ਕਿਉਂ आह, सारे भी चले गए हाँ। दुकान भी ठंडी हुई पई है, सारा सामान ठंडा है, तकड़ी भी बट्टे भी सब कुछ ठंडा होया पे। हो सकता है हुण तक दूध गर्म हो गया होवे। नहीं जी नहीं, मेरी मजाल है, मैं हथ लावा मैं भी चले वहां। मैं नहीं रुकता। वतीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।